हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग बाय पी के चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कल पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम देखते हैं उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से, समय की दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से कितने प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा हमारा? ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? यानी वे मूल स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। यानी वे मूल स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए मैंने क्या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और री, यानी ये 4 वर्ण क्या है? ह्रस्व स्वर है। दूसरा हमारा कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हमारा क्या है? ह्रस्व अथवा संयुक्त स्वरों के योग से, यानी ह्रस्व अथवा संयुक्त स्वरों के योग से बने वे वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व अथवा संयुक्त स्वरों के योग से बने वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। पॉइंट इसमें क्या है कि इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी ये इन 7 वर्ण हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तीसरा हमारा क्या है? प्लुत स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, यानी किसी भी संख्या के आगे अगर हम इस तरह का निशान लगा देंगे 3 तरह का, तो उसे उसका हम बोध कराएंगे ये प्लुत स्वर है। ये हमारे हो गए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। उसके बाद हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अभी हमने देखा स्वरों भेद। अब हम देखते हैं कि प्रयत्न या अथवा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो प्रयत्न अथवा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा कौन सा? अग्र स्वर, दूसरा है पश्च स्वर, तीसरा हमारा है मध्य स्वर। तो पहला देखिए अग्र स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सामान्य स्थिति से ऊपर नीचे उठता है उन्हें क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है अग्रस्वरों की 4 होती है। कौन कौन सी? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। ये क्या हो गए? ये अग्रस्वर हो गए। इनकी संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा भी जाता है कि अग्रस्वरों की संख्या कितनी है। तो इसको 4 है। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। दूसरा देखते हैं हमारा है पश्च स्वर। अब पश्च स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या कितनी है? 5+1, यानी कौन कौन से? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। और दूसरा क्या होता है? आ पर से ये लगता है, देखिए लगा है। ये हमारे क्या हो गए? 5+1। अगला हमारा है मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं? कि जिस स्वर के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग, जिस स्वर के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठे, मध्य भाग थोड़ा ऊपर उठे, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। आ, यानी एक ऐसा कौन सा अक्षर है? आ, यानी जो छोटा आ है, तो मात्र एक अक्षर है जो एक मध्य स्वर है। आ को हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मित्रों क्या होगा? प्रयत्न तथा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर भेद। तो इसका आप फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मुखाकृति, मुख विवर, मुख द्वार के आधार पर स्वर भेद, यानी हम मुखाकृति भी कह सकते हैं या मुख विवर पूछे या मुख द्वार के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो इसके आधार पर हमारे होते हैं 4 भेद। पहला हमारा क्या है? समृद्ध, दूसरा क्या है? अर्धसमृद्ध, तीसरा
अर्ध विवृत। चौथा हमारा क्या है? विवृत। तो हम देखते हैं समृद्ध किसे कहते हैं। समृद्ध किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुले, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत ही कम खुले उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सा 4 है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी इन चारों वर्णों को हम क्या कहते हैं? समृद्ध, समृद्ध स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुले, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुले किंतु विवृत की अपेक्षा कुछ कम खुले, किंतु विवृत की अपेक्षा उन्हें समृद्ध। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुले किंतु विवृत से कम खुले उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2। कौन कौन से? ए है और हमारा ओ है। इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध। तीसरा हमारा है कि अर्ध विवृत किसे कहते हैं। तो अर्ध विवृत किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुले, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुले उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 3। कौन कौन से हैं? छोटा आ हो गया, आय हो गया और औ हो गया, यानी इन तीनों वर्णों को हम अर्ध विवृत कहते हैं। चौथा हम देखते हैं विवृत, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुले, यानी ऐसे स्वर जिनको हम बोलते हैं तो पूरा मुख खुले, यानी जिस स्वर के उच्चारण में पूरा मुख खुले उसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कौन सी है? 1। कौन सा? वो है बड़ा आ। इसको हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर। तो हमने देखा मुखाकृति, मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद 4 होते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। हाँ, तो हम देखते हैं कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर भेद, यानी ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर भेद कितने होते हैं? तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? वृत्ताकार या वृत्त मुखी स्वर। दूसरा कौन सा है? अर्धवृत्ताकार या आवृत्त मुखी स्वर। तीसरा हमारा है उदासीन स्वर। तो हम देखते हैं पहले वृत्ताकार अथवा वृत्त मुखी स्वर किन्हें कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान बनती है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति एकदम वृत्त के समान बनती है उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आय, ओ और औ, यानी जैसे हम कह रहे हैं ऊ ओ, जैसे हमने कहा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, तो उसकी तो ओठों के आकार होते एकदम कहते हैं वृत्त के आकार की हो जाती है, इसलिए क्या कहते हैं? वृत्ताकार अथवा वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा है अर्धवृत्ताकार अथवा आवृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ की आकृति अर्धवृत्ताकार बने उन्हें अर्धवृत्ताकार स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति अर्ध यानी अर्धवृत्त के समान बने उन्हें कहते हैं अर्धवृत्ताकार स्वर। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। जैसे क्या होगा? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐसे का ई, है ना, ई उ ऊ, नहीं, जैसे क्या है? ई ए और ऐ, यानी कितनी कितनी है? 4। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये क्या है? अर्धवृत्ताकार या आवर्तमुखी स्वर है। तीसरा हम देखते हैं उदासीन स्वर। तो उदासीन स्वर किसे कहते हैं? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ उदासीन रहते हैं उन्हें हम उदासीन स्वर कहते हैं। यानी ओष्ठ को जैसे क्या होगा? छोटा आ, बड़ा आ, है ना, उदासीन रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से? छोटा आ और बड़ा। तो ये हमारे हो गए ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर भेद। इसका आप फोटो लेना चाहें तो फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। आपके लिए 1 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं। हम देखते हैं कि नासिका से प्राणवायु निकलने के आधार पर स्वर के भेद, यानी नासिका से प्राणवायु निकलती है तो स्वर कितने भेद होते हैं? देखते हैं 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुनासिक, अनुस्वार और निरानुनासिक। तो हम पहला देखते हैं कि अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं।
तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख यानी जिन स्वरों के उच्चारण मुख यानी मुंह और नासिका और नाक दोनों का प्रयोग यानी मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं अनुनासिक। इसका चिन्ह क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं चंद्र बिंदु, है ना। जैसे कहते हैं हमारा क्या उत्तर हो गया चांद, है ना, चांद हो गया। इस तरह के हमारे क्या होते हैं, इसके ऊपर चांद बिंदी लगी होती है कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया अनुस्वार। अनुस्वार जिस ध्वनि का उच्चारण केवल नासिका से हो यानी जिन अक्षरों को हम बोलते हैं उसका उच्चारण क्या होते हैं नाक से होता है यानी नासिका से हो उसे हम क्या कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है ये देखिए, इससे अनुस्वार बिंदी नहीं होती वो हमारा हो गया। इसका प्रयोग सदैव स्वर के ठीक ऊपर होता है। जैसे हमने क्या लिखा कंचन, है ना, स्वर कहाँ पर है, ये आवाज ऊपर है। संसार हो गया, ये क्या हो गया हमारे अनुस्वार हो गए। तो जैसे कुछ विद्वान इसे स्वर के बाद आने वाला व्यंजन भी मानते, जैसे हमने क्या लिखा गंगा, गंगा को हम इस तरह भी लिखते हैं गंगा, है ना, जिसके बाद क्या हो जाएगा स्वर के बाद आने वाला व्यंजन भी मानते हैं। तीसरा हमारा क्या हो गया निरानुनासिक यानी अनुनासिक रहे जिसमें जिसमें अनुस्वार ना हो उसे क्या कहते हैं निरानुनासिक। परिभाषित है केवल मुख से उच्चारित होने वाले स्वर यानी केवल मुख से उच्चारित होने वाले स्वर तथा सस्वर वर्ण को हम क्या कहते हैं निरानुनासिक कहते हैं। जैसे कि अगर हमारा इधर हो गया किधर हो गया, है ना, तो ये हमारे क्या हो गए नासिका से प्राणवायु निकलने के आधार पर स्वर भेद, है ना। तो इसका आप फोटो खींचना चाहे खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि विसर्ग क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि विसर्ग विसर्ग क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हमारे अयोग व आवरण होते हैं ना। तो अभी हमने पढ़ा अनुस्वार के बारे में, अब पढ़ते हैं विसर्ग क्या होता है ना। तो यानी ये स्वर के बाद आने वाला अयोग वाह है, यानी स्वर के बाद इसका प्रयोग होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा से महत्वपूर्ण हम पॉइंट देख रहे हैं, यानी ये स्वर के बाद आने वाला क्या है अयोग वाह है। उसके बाद इसका संस्कृत में प्रयोग अधिकतर है, ज्यादातर इसका प्रयोग क्या होता है संस्कृत में होता है विसर्ग का प्रयोग। हिंदी में विसर्ग युक्त पद क्या होते हैं तत्सम होते हैं, जैसे क्या होगा दुख हो गया प्राया हो गया, है ना। और इसका हमारा क्या है कि इसका उच्चारण हा के समान होता है। क्या होता है इसका उच्चारण हा के समान होता है। जैसे हमने कहा अतः, है ना, हमने कहा अतः तो लास्ट में हा आ रहा ना, अभितः परितः, है ना, यानी विसर्ग, है ना। तो ये हमारा हो गया विसर्ग। इसके हम करते हैं हम देखो अरे ये क्या कहते हैं इसको विसर्ग। दोस्तों ये हमारा हो गया हिंदी वर्णमाला से पार्ट 2 जो अब काम हो रहा है। अगला हम पार्ट 2 कल देखेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है ना, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें। और हमारे इसी तरह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लर्निंग बाय पीके सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।